कानपुर में धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और ईसाई धर्म के होने वाले त्योहार क्रिसमस को लेकर सुरक्षा की मांग की है। ज्ञापन देने गए बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस पर असंतुष्टि का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है। अगर पुलिस धर्मांतरण पर रोक नहीं लगाई तो बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बजरंग दल के सह संयोजक कृष्णा तिवारी ने बताया कि ईसाई समाज के लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस के त्योहार की आड़ में हिंदू समाज को लालच देकर जगह जगह धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं, जिस पर रोक लगाई जाए। चलिए जोड़ते हैं आपको जिम्मेदार अधिकारियों से। और क्या कुछ बताया है बजरंग दल के सह संयोजक कृष्णा तिवारी ने, आप खुद सुन लें। बजरंग दल ने ज्ञापन दिया है। तो उनका आरोप है कि हम गए यहाँ पे, हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया। उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन की जैसे शिकायतें आती हैं ईसाई धर्म पे, तो हम होने नहीं देंगे, बवाल करेंगे, इस तरह से होंगे। क्या ज्ञापन दिया उन्होंने? दूसरा ये भी उनका कहना है कि ईसाई समाज के साथ कमिश्नर साहब ने मीटिंग की, हमसे मिले भी नहीं। बजरंग दल से संबंधित कृष्णा तिवारी जी आज अपने कई समर्थकों के साथ कार्यालय आए थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन मेरे द्वारा ले लिया गया है। ज्ञापन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहला तो ये है कि क्रिसमस डे के अवसर पर धर्मांतरण की घटनाएं न होने पाएँ, इसकी रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाए, ऐसी कोई घटना न होने पाए। इसको दृष्टिगत रखते हुए जितने भी हॉट स्पॉट एरिया हैं उनको चिन्हित करके पहले से ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया जा रहा है। कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि बीते 2 दिन पहले क्रिश्चियन समाज के साथ बैठक करी थी, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने सही ढंग से बात भी नहीं करी पुलिस कमिश्नर साहब। नहीं, ऐसा नहीं है, सबकी बात सुनी जाती है। जो मीटिंग बुलाई गई थी, जो खास ओकेजन होता है, उनको कॉल किया गया था, बताया गया था कि आपकी जो भी समस्याएं हैं त्यौहार को लेकर के आप अपनी बात रख सकते हैं। बजरंग दल के लोगों ने भी जो बात संज्ञान में लाई गई, उनके द्वारा लाया गया है, उसको भी संज्ञान में लेकर के आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का मुख्य मकसद शांति व्यवस्था को बनाए रखना है और उसको हम लोग बना करके रखेंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना ये भी है कि 25 दिसंबर में अगर त्यौहार के चलते अगर इस तरह के धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते हैं तो वो प्रदर्शन भी करेंगे। नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी। जब पहले से ही चीज़ें संज्ञान में आ गई हैं तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहेगा। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। अच्छा, ईसाई समाज के साथ मीटिंग हुई, बजरंग दल की आए हैं, तो कुछ दोनों पक्षों को कैसे समझ जाए? कोई टकराव की नौबत है? वो कह रहे हैं कि हमको डर है, ईसाई समाज के लोग कह रहे तो नहीं, किसी को किसी तरीके की डरने की, भय खाने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों को दोनों लोगों को समझा बुझा दिया गया है और जो शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को सभी लोग मनाएंगे। नाराज होकर बजरंग दल गए हैं, नाराज होकर गए हैं कार्यकर्ता, वो सब ऐसी कोई बात नहीं है सर। किसी इम्पोर्टेंट फ़ोन में बात कर रहे थे, मैं मौके पर मौजूद था, मेरे द्वारा ज्ञापन ले लिया गया है, कोई बात नहीं है। संबंध में ज्ञापन देने आए थे। कानपुर में जिस तरीके से पिछले कई दिनों में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी हैं और कानपुर में जिस तरीके से धर्मांतरण का जिन्न समय समय पर निकल कर आया है और कानपुर की सरकारी कॉलोनियों को चर्च के रूप में कन्वर्ट कर कर वहाँ धर्मांतरण की गतिविधियाँ चल रही थी, जिसके बाद बजरंग दल और हिंदू समाज सक्रिय हुआ। सक्रिय होने के बाद बहुत सारे कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। आने वाले 25 दिसंबर को कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होने की आशंका है और 25 दिसंबर को ही सबसे ज़्यादा प्रेरित धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसके लिए जिस संबंध में हम सभी हिंदू समाज के लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए हुए थे और उनको एक ज्ञापन भी देने आए हुए थे कि 25 दिसंबर को कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी धर्मांतरण की घटना ना हो, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आने के बाद हम लोगों ने उन्हें किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन उनको दिया है। कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? कमिश्नर कानपुर के कमिश्नर साहब बहुत बड़े अधिकारी, हमें लग रहा है कि हम लोग बहुत छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं और उनका समय ले लिया, उनके पास समय कम था और हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी कर दी तो वो थोड़ा सा नाराज हुए या जो भी हुए उससे नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि कानपुर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। अगर कहीं पर भी धर्मांतरण हुआ तो उसका पुरजोर विरोध संपूर्ण हिंदू समाज वहाँ पर करेगा और उन धर्मांतरण प्रेमियों का जो भी अधिकारी संरक्षण देंगे उन अधिकारियों का भी पुरजोर विरोध करेंगे और धर्मांतरण प्रेमियों की छाती पर चढ़कर किस तरीके से हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है हमें पता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है धर्मो रक्षति रक्षिता।
कानपुर में मुझे लगता है लगभग 200 से अधिक चर्चे इन लोगों ने इस समय बना रखी हैं और हंगामा सभी चर्चों में नहीं हुआ। जहाँ हंगामा कहीं पर भी नहीं हुआ है, पुलिस मौके पर गई है, हम सब पुलिस के साथ में गए हैं, पुलिस ने वीडियो बनाई है, वीडियोग्राफी के साथ में गए हैं और बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता कहीं पर भी किसी भी प्रकार का बवाल नहीं किया है। पुलिस मौके पर शिकायतकर्ता की शिकायत पर गई है और वहाँ से जो भी धर्मांतरण कर रहे थे उनको पकड़ के लाई है और पकड़ के लाने के बाद उनको जेल भेजा है। उसके बाद उसकी पूरी जाँच की गई है। जाँच के बाद जब वो दोषी पाए गए हैं तो उन पर संवैधानिक कार्रवाई के बाद उनको जेल भेजने के बाद जो भी चार्जशीट दाखिल हुई है, जो भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई है, सब पूरी पुलिस की जांच और चार्जशीट स्पष्ट है। इसमें हमारा कहीं हंगामा कहीं नहीं है, हमारा कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी को डराने का धमकाने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन किसी भी माध्यम से, किसी भी बहाने से और चाहे वो त्यौहार के माध्यम से अगर कोई धर्मांतरण कराने का प्रयास करेगा या धर्मांतरण के लिए डराएगा, धमकाएगा या प्रेरित करेगा तो फिर हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं।